फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। ज्ञान का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने मेरे ज्ञान के एपिसोड्स नहीं देखे, आप डू वॉच इन माय प्लेलिस्ट। आज तक मैंने ज्ञान की जो भी बातें बताई, अगर वो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो एंड लाइक द बटन। ज्ञानों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ज्ञान की परिभाषा एक अनमोल भाषा है जिसे पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आजमाना बहुत आसान है। ज्ञान हम एक छोटी सी सुई से लेके एक बड़े बिजनेसमैन तक में भी देख सकते हैं। दोस्तों, वही सुखीराम और दुखीराम की कहानी। ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सुखीराम दुखीराम उस मछुआरे से तो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये सवाल रहता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। उनका ना कोई बिजनेस चलता, ना कोई नौकरी मिलती। इतना अच्छापन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता कि वो अकेले हैं और वो नौकरी, वो बिजनेस उनके लिए बनी ही नहीं। दुखीराम से तो ये हम अनुभव कर सकते थे, लेकिन सुखीराम सुखीराम तो ऐसा था ही नहीं। वो हमेशा खुशहाल जिंदगी जीने वाला एक सज्जन व्यक्ति था। पर दोस्तों, किस्मत का खेल है, हर अच्छे इंसान को भी परीक्षाएं देनी पड़ती है। उस आदमी से सीख लेने के बाद उन्होंने सोचा कि हम एक प्लानिंग करते हैं, एक बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं जो कि कम पूंजी में, कम कम लागत में भी चालू हो सकता है। पूंजी मतलब यूं कहिए कि हम घर बैठे ही सिर्फ एक फोन के द्वारा उस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। तो सुखीराम दुखीराम ने एक प्लान में योजना बनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें एक ऐप बनवाने थे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उन्होंने ऐसे बिजनेस आइडिया सोचे जिससे कि पैसे भी ना लगे और कम लागत में ही हो जाए। उन्होंने एक ऐप डेवलप की, एक वेबसाइट तैयार की, जिसके अंतर्गत वो डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, चाहे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, ये सब काम कर सके, और वो भी बिना किसी की ज़्यादा सहायता के। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले उन्हें एक ज़रूरत थी एक ऐप डेवलप करने की और एक वेबसाइट डेवलप करने की। उस वेबसाइट के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत रकम दिए, थोड़े बहुत ऐप के लिए दिए। इस तरह से उन्होंने अब खुद का अपना एक ऐप बनाया और वेबसाइट तैयार किया। अब रही बात उसे पब्लिसिटी करने की, तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो पब्लिसिटी कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो इस बिजनेस को चालू करते, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उन्हें एक इवेंट मैनेज करना था, जिसमें एक बर्थडे सेलिब्रेशन था। इवेंट मैनेज करने के लिए उतने पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने उस व्यक्ति से खुद ही आधी रकम मांगी, ताकि मतलब यूं कहिए कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई पहले ही मांग ली, जिससे कि वो चालू कर सके इवेंट को। तो वो भी सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने इस विश्वास पे उन्हें दे दिया कि वो वाकई में अच्छा करेंगे। तो इस तरह से तो इस तरह से तो इस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया। और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज लगाए, क्योंकि अब तो कॉमन हो चुका है बैलून्स फुलाना, और जो भी हम वाकई में घर में करते हैं एक्चुअली में। उस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसी इवेंट और योजना बनाई जिससे कि सभी खुश हो जाए। उन्होंने उस जो भी बर्थडे बॉय था, उसके नाम का एक पोस्टर बनवाया। जो भी पैसा उन्हें मिला उससे उन्होंने एक पोस्टर बनवाया, और उस पोस्टर को एक बैलून के ऊपर, एयर बैलून के ऊपर उन्होंने चिपका दिया, और उस एयर बैलून को इतना ऊंचाई तक उड़ाया जिससे कि
दुनिया वालों वो देख के हैरान हो गए कि हाँ, ये किसी बड़े आदमी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। उस एयर बैलून को देख के उसका मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। वह ये सोच रहा था कि उसका बर्थडे तो सिर्फ उसकी फैमिली वालों को ही पता है, अब पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। और ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना ही मेरे लिए अच्छा है ना, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये दुनिया वालों के लिए भी एक अच्छी बात है कि कोई अपना बर्थडे इतना धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। उन्होंने बैलून फुलाए। जनरली केक काटे जाते हैं, केक भी कट किए, लेकिन उन्होंने उस केक में कुछ अपना डिश डाला, जैसे केक को अपना नाम दिया और उस केक को इस तरह से बनाया मानो कि वो किसी ने देखा ही ना हो। वो कोई 2 तल्ला या 3 तल्ला ऐसा केक था नहीं। वो एक सिंपल सा ट्रायंगल शेप केक था, जिसमें उस बच्चे ने अपने पिता के पैर छूने के लिए उससे आज्ञा मांगी, ताकि उसका पिता उसे आशीर्वाद दे सके। ये मूवमेंट को देखते ही वो लड़का और उसके पिता बहुत ही भावुक हो गए कि ऐसा भला कौन इवेंट मैनेज कर सकता है। ऐसा टैलेंट सिर्फ सुखीराम और दुखीराम में ही है। और ये सब आइडियाज जो थे वो ज़्यादातर सुखीराम के ही थे, क्योंकि वो बहुत प्रेरित था इन सब चीज़ों से। वो अनाथ आश्रम से बहुत प्रेरित था, वो वृद्ध आश्रम से बहुत प्रेरित था। तो ये सब आइडिया उसके लिए बहुत ही नए नहीं थे, लेकिन बहुत ही अच्छे थे। ये बिजनेस देख के उन्हें ये डिसाइड हुआ कि इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस मालिक ने उन्हें बाकी का रकम अदा किया, और जो भी रकम उन्होंने प्रॉफिट कमाए उससे उन्होंने अपना खुद का एक ऑफिस बना लिया। ऑफिस बनाने के बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि इसे हम और ग्रो करेंगे। ग्रो करते करते वो वाकई में एक बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। वो मैगजीन्स पे आने लगे, वो न्यूज़पेपर्स पे छाने लगे, उन्होंने अपने ऑफिसेस की ब्रांचेस खोलने लगे। अतः बिजनेस का स्टार्टअप हुआ। यूँ कहिए कि बिजनेस ओनर एक सीईओ ऑफ द कंपनी बन गया, और दुखीराम उस कंपनी के पार्टनरशिप। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम बिजनेस 0 से भी शुरू करें तो 100 तक पहुंचने में मेहनत तो लगती है, लेकिन एक विश्वास होता है हमारे अंदर जो हमें जोड़े रखता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि ये 100-200 नहीं, उससे भी कहीं गुना हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारे में वो लगन, हमारे में वो इच्छा और हमारे में वो दृढ़ संकल्प है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक then please subscribe and do comment below. For more queries and any other topic related queries, then please do ask me in the comment box. Thank you very much. Thank you.